हेलो दोस्तों। यदि आप यूपी पीसीएस 2024 आरओ एआरओ 2023 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को संकलित किया गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत बेहद महत्वपूर्ण होगा। और मैं अब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ता हूँ। नंबर 1 है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRICAT स्थित है? ए कोलकाता, बी पटना, सी भुवनेश्वर, डी हैदराबाद। तो इसका सही आंसर है डी हैदराबाद। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स एक गैर राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो एशिया और अफ्रीका के उप सहारा क्षेत्र के विकास के लिए कृषि अनुसंधान का कार्य करती है। नंबर 2, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को ए 111वां स्थान, बी 107वां स्थान, सी 60वां स्थान, डी 80वां स्थान। तो इसका सही आंसर है ए 111वां स्थान। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में पहला स्थान बेलारूस को प्राप्त है और दक्षिण एशिया में सबसे अच्छी स्थिति श्रीलंका की है, जिसको कि 60वां स्थान प्राप्त है। भारत को 2022 में 107वां स्थान मिला था। इस प्रकार से 2023 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई है। आपको ये भी बता दें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक स्तर पर भूख को मापने का एक वार्षिक पैमाना है। तीसरा क्वेश्चन है कि सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित श्रीमती शिवशंकरी किस भाषा से संबंध रखती हैं? ए मलयालम, बी कोंकण, सी कन्नड़, डी तमिल। तो यह तमिल भाषा से संबंध रखती हैं। आपको ये भी बता दें कि सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और श्रीमती शिवशंकरी को यह सम्मान उनकी आत्मकथा सूर्य वामशम के लिए दिया गया है। चौथा क्वेश्चन है, 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। यह किस देश से संबंध रखती हैं? पहला ए है हंगरी, बी जर्मनी, सी यूएसए, डी पोलैंड। तो इसका सही आंसर है यूएसए। आपको ये भी बता दें कि क्लाउडिया गोल्डिन को यह पुरस्कार महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की समझ विकसित करने के लिए दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेल 2023 में भारत ने किस प्रतिस्पर्धा में सबसे अधिक पदक जीते हैं? तो इसका आंसर है ए एथलेटिक्स, बी तलवारबाजी, सी घुड़सवारी, डी तीरंदाजी। तो इसका सही आंसर है ए एथलेटिक्स। भारत ने एथलेटिक्स में सर्वाधिक 29 पदक प्राप्त किए हैं। यह एशियाई खेल ग्वांगझू में हुआ है और 19वें एशियाई खेल में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान क्रमशः चीन, जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया को मिला है। इसमें भारत को चौथा स्थान प्राप्त है और भारत के कुल पदकों की संख्या 107 है, जिसमें 28 स्वर्ण, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज पदक प्राप्त किया है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने चाहिए। छठा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है? ए सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्रालय, बी महिला और बाल विकास मंत्रालय, सी नीति आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है नीति आयोग।
नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया है और इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसका यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और भारत के विकास के लिए नीतियाँ बनाने का कार्य करता है। 7वां क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेल 2023 में भारत ने अपना 100वां पदक किस प्रतिस्पर्धा में जीता? ए महिला क्रिकेट, बी भाला फेंक, सी तीरंदाजी, डी महिला कबड्डी। तो इसका सही आंसर है महिला कबड्डी। महिला कबड्डी में कि भारतीय खिलाड़ियों ने चीनी ताइपे को हरा करके 100वां पदक प्राप्त किया है। 8वां क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ हरित हाइड्रोजन समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर है ए सऊदी अरब, बी यूएई, सी जापान, डी दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर है ए सऊदी अरब। 9वां क्वेश्चन है, हमास द्वारा आतंकी हमले के बाद इजराइल ने उनके खिलाफ किस अभियान को शुरू किया? इसका आंसर है ए ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, बी ऑपरेशन थंडरबोल्ट, सी ऑपरेशन विजय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। 10वां क्वेश्चन है कि युवाओं को नौकरी की जानकारी प्रदान करने हेतु प्रयाग पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा आरंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने युवाओं को नौकरी की जानकारी देने के लिए प्रयाग पोर्टल आरंभ किया है। 11वां क्वेश्चन है, इजरायल से भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान चलाया है? ए ऑपरेशन विजय, बी ऑपरेशन अजय, सी ऑपरेशन राहत, डी ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो इसका सही आंसर है ए बी। इसका सही आंसर बी है ऑपरेशन अजय। 12वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सर्वप्रथम किस देश की यात्रा की? ए बेलारूस, बी चीन, सी किर्गिस्तान, डी उज्बेकिस्तान। तो इसका सही आंसर है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान आईसीसी का सदस्य नहीं है, इसलिए यह प्रावधान किया गया कि जो आईसीसी का सदस्य नहीं होगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य नहीं होगा, वह उसके आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। और आपको ये भी बता दें कि कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। 13वां क्वेश्चन है, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 कब से क्रियान्वित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए 25 सितंबर 2023, बी 10 अक्टूबर 2023, सी 1 अक्टूबर 2023 या डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी 1 अक्टूबर 2023। 14वां क्वेश्चन है, मोटो जीपी इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो मोटो जीपी इंडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है ए जानमीर, बी मार्क मार्क्वेज, सी मार्को बेजेची, डी जॉर्ज मार्टिन। तो इसका सही आंसर है मार्को बेजेची, सी। आपको यह भी बता दें कि यह प्रतियोगिता नोएडा में आयोजित की गई है। 15वां क्वेश्चन है, किस देश में ऑनलाइन ट्रेडिंग को अपराध घोषित किया गया है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, बी क्यूबा, सी सियरा लियोन, डी ईरान। तो इसका सही आंसर है ए अफगानिस्तान।
16वां क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छी प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है? आंसर है ए डॉलर, बी दिनार, सी अफगानी, डी दिरहम। तो इसका सही आंसर है सी अफगानी मुद्रा। 17वां क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन सी फिल्म करेगी? इसका आंसर है ए 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो, बी गदर, सी जवान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो। 18वां क्वेश्चन है हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ संचालित किया गया है? आंसर है ए नागपुर, बी अहमदाबाद, सी वाराणसी, डी न्यू दिल्ली। तो इसका सही आंसर है डी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में यह कर्तव्य पथ पर चलाया गया है और एनसीआर में इसको चलाने की योजना है ताकि वहाँ पर पर्यावरण जो वायु प्रदूषण से निजात दिलाई जा सके। 19वां क्वेश्चन है भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? आंसर है ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी इंदिरा गांधी, डी राजीव गांधी। तो इसका सही आंसर है बी महात्मा गांधी। 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? आंसर है ए संचार शक्ति, बी अवशोषित शक्ति, सी उत्सर्जन शक्ति, डी वापसी की शक्ति। तो इसका सही आंसर है डी वापसी की शक्ति। आपको बता दें कि एल्बिडो से तात्पर्य किसी सतह की परावर्तन क्षमता से है और जमी बर्फ की परावर्तन क्षमता सबसे अधिक होती है। आशा करते हैं कि टेस्ट सीरीज आपके लिए लाभदायक होगी और आप मेंशन करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। धन्यवाद।